चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर है जी कंटेंट से रिलेटेड। अच्छा देखिए, कंटेंट बेसिकली क्या होता है। जिस तरह हम यहाँ पर एक ब्लॉग सर्च करते हैं कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लेटेस्ट आईफोन रिव्यूज। अभी देखिए टेक रेडार है, इसे हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो रिटन फॉर्म में है ये कंटेंट कहलाता है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो है अपने कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो कीवर्ड रिसर्च हमने ऑलरेडी की है। कीवर्ड्स को हम अपने कंटेंट में यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के। अब मैं आपको बताता चलूं कि कंटेंट में कीवर्ड कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं, उसके बाद हम कंटेंट राइटिंग के ऊपर आते हैं। देखिए इसके लिए मैंने एक फाइल बनाई हुई है, वो फाइल जरा मुझे ओपन कर लेने दीजिएगा। कंटेंट, ये है जी कंटेंट की फाइल, ये जरा ओपन होने दीजिएगा। कंटेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। सबसे पहले आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च आपको बता दें। उसके बाद आप टॉपिक की रिसर्च करते हैं। अब ये टॉपिक की रिसर्च जो है वो आपकी हो सकती है ब्लॉग से रिलेटेड भी हो सकती है, ई कॉमर्स से रिलेटेड भी हो सकती है, सर्विसेज से रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है। अब टॉपिक की रिसर्च कैसे की जाती है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे देखिए, हमारे ये क्लाइंट हैं हफीज एंड को के नाम से, और ये जो हमारे क्लाइंट हैं ये एफबीआर से रेलेवेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी कीवर्ड रिसर्च हमने कैसे की है वो मैं आपको दिखाता चलूं, फिर यहाँ से कुछ कंटेंट का आइडिया भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अभी देखिए, हमने इनके कीवर्ड जो हैं वो सर्विसेज में यूज किए हैं, जैसे कि कंपनीज रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑडिट एंड अकाउंट्स, फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने फिर कीवर्ड्स यूज किए हैं, एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप, प्रिपरेशन ऑफ डिसोल्यूशन। उसके बाद इनकम टैक्स के अंदर देखें एंटीएन रजिस्ट्रेशन, एक्टिव टैक्स पेयर, ये तमाम जो इनकी सर्विसेज हैं ये इनके कीवर्ड्स भी हैं, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हैं जो भी रेलेवेंट है। ये देखिए जी, डिप्रेशन को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और इसको हमने सर्च किया। अब ये देखिए व्हाट इज डिप्रेशन। अब आप ना यहाँ से टाइटल निकाल सकते हैं। देखिए पहला टाइटल आपको मिल गया, व्हाट इज डिप्रेशन, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ठीक है, व्हाट इज डिप्रेशन। उसके बाद आपको मिल गया डिप्रेशन सिम्टम्स, कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड मोर, ठीक है जी। डिप्रेशन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सिम्टम एंड, इसको आप ओपन करके देख लेंगे, ये पूरा टाइटल आपके पास आ जाएगा। ये टॉपिक रिसर्च आपकी होती है। ये देखिए, डिप्रेशन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है जी। अब इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें से की पॉइंट्स आप अपने नोट डाउन करेंगे, और उसको रीराइट कैसे किया जाता है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसको रीराइट कैसे किया जाता है, ठीक है जी। इस तरीके से आप टॉपिक रिसर्च करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की रिसर्च भी आप ऐसे ही करेंगे, अगर कोई सर्विस है तो सर्विस की रिसर्च भी आप ऐसे ही करेंगे कि आपका जो मेन कीवर्ड है उस कीवर्ड को आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और उसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं शूज, यहाँ पर हम नाइके को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए नाइके की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ से सपोज कनाडा सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लोकेशंस है बहुत सारी नाइके की। अब ये देखिए, इसने इसका नेम लिखा हुआ है नाइके एयर मैक्स प्लस। अब नाइके इतनी बड़ी कंपनी है कि नाइके जो है वो आ, यहाँ पर कीवर्ड यूज नहीं करेगी, लेकिन आपको यहाँ पर शूज या कोई सा भी कीवर्ड इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। नाइके को तो लोग ऑफिशियली विजिट करते हैं
पूरी दुनिया से, तो नाइके को जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये नाइके ने अपने जो हैं वो लगाए हुए हैं, नाइके एयर मैक्स प्लस। ठीक है जी, ओल्डर किड शूज। उसके बाद ये देखिए नाइके स्पोर्ट्स वेयर एसेंशियल। ठीक है, अब ये देखिए स्पोर्ट्स वेयर एसेंशियल एक कीवर्ड यूज किया है इसने यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे गियर, गियर अप कीवर्ड है। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए रिक्राफ्टेड आइकन। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स इन्होंने यूज किए हुए होंगे यहाँ पर, बहुत सारे कीवर्ड्स यूज किए होंगे। ये देखिए वुमेन्स के अंदर अगर आप चले जाएं तो वुमेन्स के अंदर आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड इन्होंने यूज किए होंगे। ये देखिए जी, नाइके स्पोर्ट्स वेयर टेक फ्लीज, ये इसका जो है वो नेम है। इसका नेम है जी सस्टेनेबल मटेरियल। ठीक है, इसका नेम जो है वो है स्पोर्ट्स वेयर टेक फ्लीज विंड रनर। ठीक है जी, देखिए हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई नेम है। ये बेसिकली अप्रोच होनी चाहिए ई कॉमर्स के लिए, कि आप अपनी प्रोडक्ट के टाइटल के अंदर, ये आपकी टॉपिक रिसर्च भी है, ये आपकी टॉपिक रिसर्च भी है। ठीक है, ये बेसिकली आगे फिर डिफरेंट इनकी वो आ जाती हैं। अच्छा देखिए, कंटेंट के लिए उसके बाद कंटेंट की रिसर्च की जाती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कंटेंट की आप रिसर्च करते हैं कि कंपनीज ने क्या लिखा है, यहाँ से आप पॉइंट्स निकालते हैं। अगर आपको पॉइंट्स भी नहीं निकालना आते और आप ये चाहते हैं कि आप एज इट इज इस कंटेंट को अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज भी कर लें, तो वो आपने कैसे करना होता है, उसका मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ कि आपके ये कीवर्ड्स भी डिस्टर्ब ना हो और ये कंटेंट भी कॉपीराइट ना आए आपको। ठीक है, ये एक बेसिकली चीट मेथड है, लेकिन अगर आप इस मेथड के ऊपर सेम वे में काम करते रहेंगे तो 1 से 2 माह में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना कंटेंट एसईओ बेस्ड राइट करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, प्लेजरिज्म के बारे में कितने लोगों ने सुना हुआ है? प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्लेजरिज्म बेसिकली हम कहते हैं जी अदबी चोरी को। ठीक है, अदबी चोरी, कि हम किसी के कंटेंट को कॉपी करते हैं एज इट इज, इसको हम प्लेजरिज्म बोलते हैं। और ऐसे कंटेंट को हम प्लेजराइज्ड कंटेंट बोलते हैं। ठीक है जी, अब ये आप लोगों को पता है। अब प्लेजरिज्म चेक करने के लिए कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि एक वेबसाइट है जी प्लेजरिज्म डिटेक्टर डॉट नेट। प्लेजरिज्म चेकर अगर मैं यहाँ पर ओपन करूं तो ये देखिए, ये सेकंड वेबसाइट है प्लेजरिज्म डिटेक्टर डॉट नेट। इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये अब मैंने यहां से एक कंटेंट कॉपी किया था, इस कंटेंट का प्लेजरिज्म कैसे रिमूव किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आप ये अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद ये नीचे ऑप्शन है चेक प्लेजरिज्म, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये आपको इसका प्लेजरिज्म चेक करके बताएगा कि इस पैराग्राफ के अंदर कितने परसेंट प्लेजरिज्म है। ये देखिए यहाँ पर ये आपको बताएगा कितने परसेंट यूनिक है और कितने परसेंट ये प्लेजराइज्ड है। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी ये चेकिंग कर रहा है। जैसे ही ये चेकिंग कंप्लीट करता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जी 50% यूनिक है और 50% प्लेजराइज्ड है। अगर आप इस कंटेंट को यूज कर लेंगे तो आपको गूगल डेफिनेटली एक पेनल्टी चार्ज करेगा। कंटेंट को आप एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते, गूगल आपकी वेबसाइट को डी इंडेक्स भी कर सकता है। ठीक है, ये भी बात आप अपने जहन में रखिएगा कि गूगल आपकी वेबसाइट को डी इंडेक्स भी कर सकता है। और डी इंडेक्स का मतलब है कि गूगल अपने इंडेक्स में से आपकी वेबसाइट रिमूव कर देगा। अब अगर आपकी वेबसाइट गूगल की इंडेक्स में ही नहीं है तो फिर उस वेबसाइट का कोई फायदा नहीं है, वो वेबसाइट फारिग हो जाती है, आपको फिर न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है। ठीक है, अब प्लेजरिज्म कैसे रिमूव किया जाता है, इसका इजीएस्ट वे क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अभी तक कंटेंट लिखना नहीं आता है तो।
ठीक है, वैसे हमारी ऑडियंस अच्छी है, आप लोग बहुत जल्दी अगर इस वे को आप लोग यूज करते हैं तो आप बहुत जल्दी इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना कंटेंट लिख सकेंगे और उसके अंदर कीवर्ड यूज कर सकेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये कीवर्ड यूज किया गया iPhone SE 2020, ठीक है, तो हम इस कीवर्ड को चेंज नहीं करेंगे। अब देखें, दैट्स ऑन टॉप ऑफ द बजट iPhone SE 2020 which was launched slightly। अब स्लाइटली को आप यहां से कॉपी करें और आप स्लाइटली के सिनोनिम चेक कर लें। ठीक है जी, स्लाइटली के सिनोनिम्स आप चेक कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, चलें जी, हमारी ऑडियंस है ये अभी आपके सामने काफी सारे जो हैं वो सिनोनिम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो स्लाइटली की जगह इस कॉन्टेक्स्ट को देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा यूज होना चाहिए। स्लाइटली बिफोर देम, लॉन्च स्लाइटली बिफोर देम, यहाँ पर अब इसकी जगह कौन सा कीवर्ड हम यूज कर। आपको सेंटेंस को भी देखना है कि सेंटेंस का सिनेरियो क्या है, उस सिनेरियो में आपको वो जो वर्ड है वो फिट करना है। अ बिट बिफोर यूज हो सकता है। ठीक है, अभी हम यूज करते हैं अ बिट बिफोर को, अभी हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं अ बिट। ठीक है जी, अ बिट बिफोर दैम प्लस a selection of order iPhones that you can still get a hold of। ठीक है, given that Apple keeps its phones supported with software update supported। अब supported का आपको synonym find out करना। supported with, आप यहाँ पे ऐड करें latest software updates for a long time। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम की जगह हम क्या यूज, फॉर अ मैक्सिमम टाइम। ठीक है, फॉर अ, अब ये देखिए ये ग्रामर नहीं, एम नहीं आता। बाइंग एन ओल्डर मॉडल कैन ऑफन बी अ ग्रेट वे टू सेव सम मनी। बाइंग एन ओल्डर फोन, आप मॉडल को चेंज करके यहाँ पर ओल्डर iPhone can often be a great way to save some money। ठीक है जी, अब आप इसको यहां से कॉपी कर लें, आपने इसमें कुछ चेंजेस करनी है, अब आप इसको कॉपी कर लें और एक दफा इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर लें क्योंकि इसका सेशन बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है। ये देखिए ये सेशन एक्सपायर्ड है, अगर आपने कंटेंट कॉपी ना किया तो वो कंटेंट वेस्ट हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट करते हैं और अब हम इसका प्लेजरिज्म चेक करते हैं। ये देखिए जी, अब हम इसका प्लेजरिज्म चेक करते हैं। 100% यूनिक हो गया आपका कंटेंट और आपने कोई कीवर्ड, उसके जो मेन फोकस्ड कीवर्ड थे वो आपने चेंज नहीं किए। आप इस तरीके से प्लेजरिज्म बाईपास करवा के भी कंटेंट यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस वे के ऊपर काम करें, भले आपने एमफिल किया हो, भले आपने मास्टर्स किया हो, साइनोनिम्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करें, मीनिंग्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करें, जो कि करनी पड़ेगी आप लोगों को, भले आपका एजुकेशन लेवल कुछ भी है। ठीक है, ये वे आप लोगों को कैसा लगे। अब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई सा भी कंटेंट उठा के उसको प्लेजरिज्म बाईपास करवा सकते हैं और प्लेजरिज्म रिमूव करने के बाद आप उस कंटेंट को यूज कर सकते हैं। इसके दो फायदे, पहला फायदा ये है कि आपको यहाँ से काफी सारे कीवर्ड्स भी मिलेंगे। जैसे देखें यहाँ पर आपको कीवर्ड कौन सा मिला, iPhone SE 2020, ये एक कीवर्ड मिल गया। iPhone 12 मिनी, iPhone 12 प्रो, iPhone 12 प्रो मैक्स, कितने सारे कीवर्ड मिल गए आपको। टाइटल भी मिल गया,
बेस्ट आईफोन 2021 विच एप्पल फोन, अगर टाइटल आप एज इट इज यूज कर लेते हैं इसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं होगा। अच्छा, फिर आपको कीवर्ड कहाँ कहाँ पर यूज करना होता है। देखिए कीवर्ड की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले कीवर्ड आपको टाइटल में पेस्ट करना है, फिर आपको फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में आपको टाइटल यूज करना है, कीवर्ड यूज करना है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये देखिए हफीज एंड को है, हफीज एंड को का हम कोई सा भी पेज ओपन कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से जरा क्लोज कर लूं। ये देखें एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न का पेज मैं ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखिए हमने टाइटल में यूज किया एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये देखिए यहाँ पर यूज किया हमने। उसके बाद हमने हेडिंग 1 के अंदर अपना कीवर्ड यूज किया एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न। उसके बाद हमने अपने पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में अपना कीवर्ड यूज किया एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब देखें यहाँ पर हमने डिफरेंट और कीवर्ड्स भी यूज किए। एग्जिस्टेंस ऑफ योर फर्म, परस्यू योर ऑपरेशंस लीगली, एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न फिर यूज किया, द फाइलिंग ऑफ रिटर्न यूज किया। फिर हमने एक अथॉरिटी वर्ड यूज किया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पर मिस्टेक हुई है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। उसके बाद आप देखिए कि सेकंड पैराग्राफ में हमने इसको यूज नहीं किया, ये बेसिकली एक ही पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ नहीं है। सेकंड पैराग्राफ ये है, ये देखें सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में हमने इसको यूज किया द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये देखिए थर्ड पैराग्राफ के अंदर हमने इसको यूज किया फाइलिंग ऑफ रिटर्न, द एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर तो यूज नहीं हो सकता था, सोल्यूशन के अंदर भी यूज नहीं हो सकता था, नोट्स में भी नहीं हो सकता था। आप देखिए इतने से कंटेंट में हमने कितनी दफा अपना कीवर्ड यूज किया। ये देखें जी, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा, उसके बाद 6 दफा, 7 दफा, उसके बाद जी 8 दफा, 9 दफा। इतने से कंटेंट में हमने 9 टाइम्स जो है वो अपना कीवर्ड यूज किया। पहले अपने टाइटल में यूज किया, टाइटल के बाद हमने हेडिंग 1 में यूज किया, उसके बाद हमने फर्स्ट पैराग्राफ में यूज किया, सेकंड पैराग्राफ में यूज किया, थर्ड पैराग्राफ में यूज किया। अगर कोई हेडिंग 2 होती तो हमने वहां पर भी उसको यूज करना था। ये तमाम चीजें यहाँ पर मेंशन की। उसके अलावा आप हेल्पिंग वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका एक कीवर्ड है जी क्योर एक्नी नेचुरली। ठीक है, अब उसके साथ आप यूज कर सकते हैं हाउ टू। ठीक है, हाउ टू क्योर एक्नी नेचुरली, या आपका वर्ड है क्योर एक्नी। ठीक है, हाउ टू क्योर एक्नी, हाउ टू क्योर एक्नी नेचुरली। ठीक है, हेल्पिंग वर्ड्स भी आप वहां पर यूज करेंगे। उसके बाद एंकर टेक्स्ट क्या होता है। एंकर टेक्स्ट देखें, यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं। अगर इन कीवर्ड्स के अंदर हम कोई लिंक इंसर्ट कर दें, जो जैसे कि ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पर एक जो है वो हैंड का साइन बन जाता है, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो ये देखें इसने एक और जो है वो आर्टिकल ओपन कर दिया, आईफोन 12 मिनी रिव्यूज। ठीक है, तो ये एंकर टेक्स्ट बन जाता है। जिस कीवर्ड के अंदर हम यूआरएल इंसर्ट कर देते हैं वो एंकर टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लिंक इंसर्ट कर देंगे, वो आपका बन जाएगा जी एंकर टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये हम इंशाल्लाह ऑन पेज में भी पढ़ेंगे कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है, इनबाउंड लिंकिंग क्या होता है। अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को कम से कम 500 वर्ड के 4 कंटेंट लिखना है।